वैसे फरूख बेटा, तुम वाकई नेक माँ बाप की औलाद हो। अपनी अम्मी को मेरा बहुत सलाम कहना। इतनी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी उन्होंने कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मेरे दिल से दुआ निकलती है। आंटी, मैं अपनी अम्मी को ना ज़रूर आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। मेरी अम्मी कहती है कि बुजुर्गों की दुआएं ज़रूर ले लेनी चाहिए, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जरूर लेकर आना अम्मी को, मुझे बहुत खुशी होगी उनसे मिलकर। भाई हम भी तो देखें कि इतने होनहार बेटी की वालदा कैसी हैं। वरना सच्ची बात है फरूख, आजकल के जमाने में कौन किसी की परवाह करता है, कौन किसी का हाथ बढ़ाता है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? नहीं, वैसे ही मैं थक गए? अरे जवान आदमी हो, चलो भाई। अम्मा ने एक औरत से बात की है नहीं आपा के रिश्ते के लिए। देखना बहुत जल्द उनके लिए मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा और फिर मैं अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। इंतजार करूंगी मैं उस दिन का, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मेरी अम्मा मेरी किसी से भी शादी कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। आए तुम बड़े तीसमार खान। मेरी जान, मोहब्बत के मामले में हर इंसान तीसमार खान बन जाता है। आसान थोड़ी है अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना। ठीक कह रहे हो, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है। जिस इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं होती वो कितना तन्हा होता है। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एनी आपा की शादी हो जाए। ज़रा घर वालों से चाहे जितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, जीवन साथी की मोहब्बत की बात ही कुछ और होती है। एहराम, तुम्हारी ज़िंदगी की तरजीहात में मेरा नाम सबसे आखिर में आता है ना। तुम्हें हर वक्त सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें भी अपनी फैमिली की तरह ही समझता हूँ। कभी तुम्हें खुद से अलहदा नहीं समझा। काश तुम मेरे दिल में छुपी मोहब्बत को देख पाती। जिस दिन पहनूंगी ना तुम्हारे नाम की अंगूठी, तो उस दिन तुम्हारे दिल में छुपी सारी मोहब्बत भी समझ जाऊंगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बनवा लेता हूँ खूबसूरत सी अंगूठी। सच? हाँ, लेकिन वो अंगूठी तुम्हारी खुशी से ज्यादा कीमती नहीं होगी। लगता है अनिया आपा ने तुम्हें भी फलसफा सिखा दिया। चलो शुक्र है हवा तो चली। ये आपका घर आ गया। हाँ बेटा, आ गया। लो बेटा, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया क्या बात। ये कौन है? ये फरूख है, बहुत ही नेक शरीफ बच्चा है। बाजार से सामान उठा कर लाया मेरे लिए यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सामान उठाने वाले हैं या कूली बनने का शौक है? सुबह तुम बेटा ये ऐसी मजाक करती रहती है, इसकी बात का बुरा ना मनाना। नहीं नहीं आंटी, बुरा क्यों मनाऊंगा भला मैं, कोई बात नहीं। हाँ, बुरा क्यों मनाएंगे, मैंने पत्थर थोड़ी मारा है। सुबह तुम कहना मत करो, हटो रास्ते से। जीते रहो बेटा, अंदर चलो। सुने, आप अगर पत्थर भी मार देना तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। आपका पत्थर भी फूल जैसे लगेगा मुझे। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाह। एक बात बताओ, उस भले मानस शख्स से इस तरह फजूल बात करने की क्या जरूरत थी? वो क्या सोच रहा होगा? इस घर की लड़कियों को बात करने की तमीज नहीं है? अम्मी, आपको उस अजनबी लड़के की क्यों इतनी फिक्र हो रही है? क्योंकि वो आपका सामान उठा उठा के घर तक लेके नहीं आएगा, और आप ही को शौक है बाजार जाके एक एक चीज खुद लेकर आने की। जब हाथ खींच कर खर्च करना हो ना, तो इसी तरह से खुद खरीदारी करनी पड़ती है। एक एक पाई का हिसाब रखना पड़ता है। ये जिम्मेदारी मैं किसी और को नहीं दे सकती। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि वह अच्छा नेक शरीफ लड़का है, उसको तुम्हारी बात बुरी लगी होगी। कोई बुरी नहीं लगी, कोने में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तुम नहीं सुधर सकती कभी भी। चांदनी, चांदनी बेटा ये सामान ले जाओ, किचन में रखो जाकर, और जरा संभल कर खर्च करना। यहाँ तो ऐसा लगता है कि अनाज का कुआं भी होगा तो खत्म हो जाएगा। छोड़ दो, उठाने की तौफीक तो तुम्हें नहीं हुई है,
अब देखने का बहुत शौक हो रहा है। ले जाओ। एनी किधर है? जब से वो स्कूल से आई वो कमरे में ही है, नीचे नहीं आई। थक गई होगी बेचारी, आराम करने दो उसे। शक्ल की पूरी हो ना हो, इस बच्ची में गुण पूरे हैं। अल्लाह मेरी बच्ची के नेक नसीब करे। माँ को पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ। चांदनी, चांदनी अम्मी को पानी पिलाओ। अच्छा। अल्लाह की शान है। उम्र को चाहे सोने के फ्रेम में क्यों ना जोड़ दो, आईना कभी झूठ बोलता नहीं। आपका जब भी खामोश रहने का दिल चाहे, अपने आप को आईने के सामने जाके दिखा दीजिए। आप ही क्या देख रही है? कुछ नहीं। कभी कभी आईने में नजर आने वाले अक्स को देख के इंसान खो जाता है। लेकिन मैं तो जब भी अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचती। क्योंकि तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है हुरिया। एक उम्र के बाद इंसान आईना देखते हुए खो सा जाता है, अपने माजी के नक्श ढूंढता है। पता नहीं क्या मुश्किल बातें करती रहती हैं आप। ये चाय मैं वहां रख रही हूँ। अच्छा सुने, आज आप पूरा दिन अपने कमरे से नहीं निकली? कुछ नहीं, आज स्कूल में भी बहुत काम था और फिर कुछ तबीयत खराब हो रही थी, सर में दर्द है। चांदनी को भेजूं आपका सर दबाने के लिए? नहीं, मैं आराम करती। पक्की बात है? तो वो लड़का तुम्हारे घर तक पहुंच गया? अम्मी सामान लेकर आती है ना, तो उनके साथ साथ सामान लेकर घर तक पहुंच जाता है। सोशल वर्कर बन गया है उनके लिए। उनके लिए या तुम्हारे लिए? उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि उनके साथ हमदर्दी कर रहा है। ज़हीन लड़का है, अपने लिए रास्ते बना रहा है। वो तो कह रहा था कि वो अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजेगा, भेजा नहीं? अभी तक भेजा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो झूठ बोल रहा होगा। झूठ बोलने वाले के चेहरे पे ये थोड़ी लिखा हुआ होता है कि वो झूठा है या सच्चा है, ये तो वक्त ही बताता है। हाँ, देखते हैं क्या होता है। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो अपनी माँ को तुम्हारे घर जरूर भेजेगा। ये सच्ची मोहब्बत करने वालों की निशानी होती है। उसकी आंखों में एक अनोखा सा अक्स दिखाई देता है। हो सकता है कि वो मोहब्बत का ही अक्स हो सकता है। कहते हैं ना मोहब्बत आंखों में नजर आ जाती है, और ये भी कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इश्क अनोखा सा लफ्ज लगता है ना, मगर कहते हैं कि सच्चा इश्क नसीब वालों को मिलता है। मुझे तो जरूर मिलेगा, और मेरे नसीब भी बहुत अच्छे होंगे। ये तो हर लड़की कहती है, लेकिन नसीब में क्या लिखा है ये तो एक राज है जो कि सिर्फ अल्लाह को पता है। मेरा नसीब लेकिन बहुत अच्छा होगा, और एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। फिर बताओ, तुमने साइंस क्लास ली? ये क्या तुम सारा दिन फजूल चीजें देखती रहती हो टीवी पर? बंद करो इसे और जाकर चांदनी की मदद करो। किचन में अकेली लगी हुई है वो। अम्मा, मुझसे नहीं हाथ बटाया जाता, और उसकी मदद करके ना मैं उसका काम नहीं खराब करना चाहती। हर बात का जवाब तुम्हारे। ये कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं पसंद मुझे कि जहाँ जहाँ लड़कियां इस तरह से उठकर गेट पर जाएं। मैं जाकर देखती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम फरूक बेटा, तुम? अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। आंटी मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा, मेरी अम्मी। हाँ, आपका बेटा तो इतना अच्छा नेक बच्चा है, कई दफा बाजार से लेकर आए मेरे साथ सामान उठा उठा कर। बहुत अच्छी तरबियत की आपने इसकी। बस जी तरबियत की तो कोशिश ही की है, ये भी आपका बहुत जिक्र करता है। देखिए मैं यहाँ खड़ी आपसे यहाँ बातें करनी, आप अंदर तो आइए आइए, आओ बेटा आओ। आइए बेटा, चाय का बंदोबस्त करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लड़का हमारे घर कैसे आ गया और अम्मा कैसे इसकी मेहमानदारी कर रही है? तुम्हें याद है अम्मा जिसका बताती है, नेक और हमदर्द लड़का। अरे जो सामान उठा उठा के घर लेकर आता है, ये वही लड़का है। ओह माय गॉड, ये वो जोकर है। आहिस्ता बोलो, बाहर आवाज चली जाएगी। लेकिन इस लड़के के साथ तो कोई औरत आई है। अपनी अम्मा को लेकर आया होगा ना, हमारी अम्मी से मिलवाने के लिए। चाह रहा होगा कि दोनों बुजुर्ग सहेलियां बन जाए। अजीब सी बात नहीं है? अजीब बात क्या है चांदनी, लोगों के घर मेहमान नहीं आते क्या? ऐसे अजनबी मेहमान तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम ये सारी बातें मुझसे बाद में कर लेना, सबसे पहले जल्दी से चाय बनाओ। अम्मी कह रही कि जल्दी से चाय लेकर आओ। क्या बात है, ये पहले मेहमान है जिनकी खातिरदारी तुम इतने शौक से कर रही हो। चांदनी ये सारी बातें तुम मुझे बाद में सुना लेना। शुगर पॉट कहाँ रखा हुआ है? मेरे फरूख की बहुत अच्छी जॉब है और इसके अब्बा की पेंशन भी आती है, तो बहुत अच्छा गुजर हो जाता है। बस अब तो मेरी ख्वाहिश है कि फरूख की जल्दी से शादी हो जाए और मेरे घर में भी बहू आ जाए। बहुत नेक ख्याल है आपका। सारे ही वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के घर आबाद हो जाएं, बस जाएं। मगर कभी कभी कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। सही कहती है, माँ बाप की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। ये हुरिया है मेरी बेटी, बीए में पढ़ रही है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। वो कहते हैं ना, नाम पे शख्सियत का अक्स होता है। मेरी तो बस ये दुआ है कि अल्लाह मेरी बच्चियों के नेक नसीब करे। बस बहन, मैं भी आपके पास कुछ इसी गर्ज से आई हूँ। मेरे फरूख के लिए आप अपनी हुरियाँ मुझे दे दें। हुरिया तुम अंदर जाओ। जी। आप हमारे घर आई हैं, आपने बहुत इज्जत दी है ये बात कहकर, लेकिन हमारे खानदान में हम बच्चियों की शादियां इतनी जल्दी नहीं करते। मेरी बड़ी बेटी की भी शादी नहीं हुई है, तो छोटी के रिश्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो नसीबों की बात है, आप परेशान क्यों होती हैं? बहुत जल्द उसकी भी शादी हो जाएगी। बात परेशानी की नहीं है। मेरा ये मानना है कि लड़कियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कई दफा ऊंच नीच से गुजरना पड़ता है। कम से कम इस काबिल तो हो कि अगर बुरा वक्त हो तो अपना सहारा खुद बन सकें। हुरिया, 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 अंदर क्या हो रहा है? मेहमान आए हैं। मेहमान आए? अम्मा के कोई रिश्तेदार आए हैं? नहीं, मेरा रिश्ता लेकर आए हैं। तुम्हारा रिश्ता? हाँ। नाइस।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते भी रोज रोज नहीं आते। माफी चाहती हूँ, मगर रिश्ते नसीब से होते हैं, और जहां नसीब लिखा हुआ होता है वहां रिश्ता जुड़ जाता है। देखिए, आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत करें, बल्कि मैं तो चाहती हूँ आप घर वालों से अच्छे से मशवरा कर लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। आप कुछ लीजिए। शुक्रिया। क्या वो जोकर तुम्हारी रिश्ता ले आया? सो जोकर तो मत कहो, पसंद है मुझे, तभी तो उसने अपनी अम्मा को भेजा है हमारे घर। इसलिए वो गली में हर वक्त खड़ा रहता था, दीवानों की तरह मुस्कुराता रहता था। हाँ पता है, कभी कभी मुझे लगता था हाय बेचारा पागल ना हो। चांदनी, इश्क में लोग पागल ही होते हैं। 4 दिन में इश्क हो गया। हाय, इश्क के लिए तो बस एक लम्हा भी काफी होता है। अरे तुम क्या आशिकों वाली बातें कर रही हो? मौसूफ हमारे घर में कदम किया रखा और तुम सदाई हो गई, इधर उधर उड़ती फिर रही हो। चांदनी, तुम मुझसे जेलस मत हो। मुझे इतना बुरा लग रहा है, जब से मेरा रिश्ता है सबका मुंह बना हुआ है इस घर में, कोई खुशी नहीं है। हुरिया, मुझे ये जेलसी का ताना नहीं दिया करो, अभी तो सिर्फ रिश्ता आया है, तय नहीं हुआ। रिश्ता तय भी हो जाएगा, मेरी शादी भी हो जाएगी, और खफा मत होना, लेकिन मैं बहुत जल्द इस घर से रुखसत भी हो जाऊंगी। अजीब दुनिया है, बच्ची है अभी हुरिया और वो लोग रिश्ता लेकर आ गए। मैंने तो उन्हें कह दिया कि हम इतनी छोटी उम्र में शादी करने के कायल नहीं है। पर अम्मा, कौन लोग थे और कहाँ से आए थे? बेटा, लोग तो अच्छे हैं, हमारे जैसे ही हैं, यहाँ पिछले मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा बच्चा है उनका, कई दफा मेरे साथ सामान लेकर आया है घर तक। किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, लेकिन मुझे भी हुरिया की शादी की कोई जल्दी नहीं है। तो अम्मा, आपने उनको फिर जवाब क्या दिया? मैंने तो साफ मना कर दिया था, मगर वो खातून मुझे कहने लगी कि नहीं, आप देख लें, सोच लें, घर वालों से मशवरा कर लें। मगर मैंने सोच लिया है, मैंने इनकार कर देना है, मैंने अभी हुरिया की शादी नहीं करनी। अम्मा, अगर रिश्ता मुनासिब है तो आप उन्हें इंतजार करने का कह दें। ये भी तो हो सकता है कि अभी हम हुरिया की मंगनी कर दें और शादी कुछ अरसे बाद हो जाए। अक्ल है हुरिया में? घरदारी संभाल सकती है वो? बेटा, मैं चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई खत्म करे, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आजकल के जमाने में तो एक फर्द की कमाई से घर नहीं चलता। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां इतनी खुद मुख्तार तो हों, इस काबिल तो हों कि अगर खुदा ना खासा बुरा वक्त पड़े तो अपने आप को संभाल सके। अभी नहीं करनी मैंने उसकी शादी। मैम, किसी गहरी सोच में गुम हैं आप? सब ठीक है? मैं कुछ नहीं, बस अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में सोच रही थी और रिग्रेट कर रही थी। कि मैम, आप तो बहुत सेल्फ मेड और स्ट्रॉन्ग खातून हैं। आपको पहले ऐसे गिले शिकवे करते देखा नहीं। आई एम रियली सॉरी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बरसों की जद्दोजहद के बाद इंसान थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। जी चाहता है कि अपनी जात के लिए कुछ करें। असल में मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस दी, इसीलिए मैंने शादी भी नहीं की। और अब मेरी बहनें जवान हो गई हैं और उनके रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला।
वक्त की गर्दिश तो हैरत अंगेज होती है, इसलिए आप गुजरे वक्त को नहीं बल्कि अपने आज के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि आपका आज आपके कल से बेहतर है। हमारे आज की अहमियत वैसे भी हमारे कल से काफी ज्यादा होती है। कल गुजर गया, आज हमारे हाथ में है। आप तो फिलोसोफर भी हैं। ऐसे आपसे बात करके बहुत सुकून मिलता है, तसल्ली होती है कि कोई तो है इस दुनिया में जो अल्फाज में छुपे हुए गम और खुशी दोनों को समझ जाता है। खुशी तो लम्हों का खेल है मैडम, गम सदियों तक ताजा रहता है। अगर हमारी जिंदगी में गम ना हो तो खुशियों की अहमियत वैसे भी कम पड़ जाती है। ट्रू। अम्मी, आपने रिश्ते को क्यों इनकार किया? आपको तो लड़का बहुत अच्छा लगता था। आपने कहा लड़का शरीफ है, नेक है, ताबेदार है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि लड़का बहुत अच्छा है, शरीफ है, नेक है, ताबेदार है, लेकिन शादी ब्याह के मामलात में कुछ और मसलें भी देखी जाती हैं। अभी ऐनी की शादी हुई नहीं, मैं तुम्हारा रिश्ता कैसे कर दूं? अम्मी, आप चाहती हैं कि मैं और चांदनी घर बैठे बैठे आप ही की तरह बूढ़ी हो जाए। किस तरह से बात कर रही हो तुम? बड़ी बहन के बारे में इस तरह बात करते हैं? इतने सालों से वो कमा कमा कर तुम लोग को खिला रही है, तुम्हारी पढ़ाइयों के खर्चे पूरे कर रही है, वरना तुमने तो वाकई जाहिर और अनपढ़ रह जाना था। कदर करो बहन की कुर्बानियों की। अम्मा, मैं तो ऐनी आपा की कुर्बानियों की कदर करती हूँ, उन्होंने कभी एहसान नहीं जताया। मेरी शादी हो रही है कि नहीं? बीए तुमसे हुआ नहीं, ब्याह की पड़ी हुई है। बीए हो जाएगा, ब्याह का नहीं पता कि होगा भी कि नहीं। पहले पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाओ, नौकरी करो, 4 पैसे जोड़ो, अपने आप को संभालना सीखो, फिर हो जाएगी शादी। आप बस चाहती हैं कि आप ही की तरह आप मुझे नौकरी पर लगा दें। चांदनी से करवाए ना नौकरी, इसको तो शौक भी है। मैं तो जॉब जरूर करूंगी। हाँ तो तुम करो, मेरी जान छोड़ो। बस बहुत हो गया, कान खोल कर सुन लो, शादी के बारे में अभी सोचना भी मत। अरे इतनी बदले हाजी से अपने मुंह से खुद ही अपनी शादी की बात करती जा रही हो। अम्मी, अगर एक लड़की अपनी शादी के बारे में बात कर भी रही है तो उसमें गलत क्या है? मैंने कहा ना, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। पता नहीं मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई है जो तुम जैसी मुंह फट और बदतमीज बेटी मिली है मुझे। जो शराफत से बैठे रहे उनको घर पे बिठाया हुआ है आपने। हुरिया, उठो, कब तक शादी ना होने का गम मनाओगी? मुझे भूख नहीं है, मेरा दिल टूटा है और किसी को एहसास नहीं है। मेरी खुशी, मेरी मर्जी, किसी को परवाह ही नहीं है। अच्छा, तो खाना पीना छोड़ देने से तो क्या तुम्हारी शादी हो जाएगी? और शादी को तुमने इतना क्यों सर पर सवार कर लिया है? अम्मी चाहती है कि हम भी ऐनी आपा की तरह बन जाएं, लेकिन मुझे तो दुल्हन बनने का शौक है। तुम उस लड़के को पसंद करने लगी हो ना, और तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत, से तुम्हें देखा और फिर रिश्ता भी भेज दिया। खूबसूरत लोगों का तो हक होता है कि उन्हें चाहा जाए। जिम्मेदारियां उठाने और खिदमत करने के लिए तो हम जैसे लोग होते हैं। लेकिन चांदनी, दुल्हन बनने का शौक तो यार हर लड़की को होता है, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो। तुम्हें भी तो होगा ना, और शायद ऐनी आप ही को भी हो। सारे शौक तो पूरे नहीं हो सकते, और मैं दुल्हन बनकर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगूंगी। ऐसे मुझसे शादी भी कौन करेगा? हर आदमी की ख्वाहिश है कि खूबसूरत बीवी हो। और वैसे भी अगर ऐनी आपा ने शादी कर ली होती तो हमारा घर कौन चलाता? ऐनी आपा ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। और अम्मी हमको ऐनी आप ही की तरह ही बनाना चाहती है। वो चाहती है कि दहलीज पे बैठे बैठे हम भी बूढ़े हो जाएं। हर इंसान ने एक दिन तो बूढ़ा तो होना है, इसमें खौफ कैसा? अहमियत इस बात की है कि इंसान खुद मुख्तार और खुद कफील हो। लेकिन मुझे खुद मुख्तार और खुद कफील नहीं बनना। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो, मेरा एक शौहर हो, मैं उसके साथ सैर सपाटे पे जाऊं, खाऊं पीऊं, मजे करूं।
अरे मुझे तो इस घर से खौफ आता है जहाँ पे किसी की शादी ही नहीं होती है। मेरा ख्याल है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं छोड़ूंगी मैं अपनी जिद को, मुझे शादी करनी है और शादी करके ना इस घर में पलट के वापस नहीं आऊंगी मैं। अरे इस घर का माहौल तो देखो, मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। इतने बड़े बोल ना बोलो, अभी तक तो रिश्ता तय भी नहीं हुआ है। मैं प्लान बना लिया है, शेख चिली को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है उड़ा लो मेरा मजाक, तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो चाहती भी यही हो। तुमने मुझे हर वक्त गलत समझा। मैं एनी आपा से बात करती हूँ, शायद वो अम्मा को मना सकें। तुम खाना तो खाओ, वरना ये भूख हड़ताल तुम्हें महंगी पड़ेगी। ये दिलदार साहब हैं, इनका अपना कारोबार है। बाजार में पान की दुकान है इनकी अपनी। पान की दुकान? हाँ हाँ, वो भी जाती। अरे वो भी आप ही की है, मेरा तो सब कुछ आप ही का है। मेरी तो बड़ी बदनूस ख्वाहिश थी कि किसी पढ़ी लिखी औरत शादी हो। और प्रिंसिपल सुना प्रिंसिपल के तो बड़े ठाट बाट हुए। हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि हमारी बहन की शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो। दिलदार साहब भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, अपनी दुकान का सारा हिसाब किताब खुद करते हैं। दुकान के हिसाब किताब की बात और है, इनके पास कोई डिग्री है क्या? अरे डिग्री का कहाँ पूछो, असल नकल का पता कहाँ चले। फिर भी पता तो चले कि आपने कहाँ तक तालीम हासिल की। हमारी आपा ने एमफिल किया हुआ है और हम समझते हैं कि तालीम के मामले में मियाँ बीवी का जोड़ होना चाहिए। एमफिल? वाह वाह भाई, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बड़ी पढ़ी लिखी औरत मिले हैं। मेरा आइडिया है पढ़ी लिखी औरत। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है मैंने भी ये एमए किया हुआ है, वो हिस्ट्री में। आप ये बात छोड़िए, आप ये बताइए कि आपका किस खानदान से ताल्लुक है, घर वाले कौन हैं आपके? खानदान का क्या पूछे आप, घर अपना है, बेटियां शादीशुदा हैं, तन्हाई निकाली जाती। वो खानदान वाले भी कह रहे हैं कि शादी कर लो, अब मर्द की कोई शादी की उम्र थोड़ी होती है कोई। और क्या, तो मर्द की कोई उम्र थोड़ी होती है मखसूस, मर्द की तो कमाई देखी जाती है। और दिलदार साहब की तो कमाई वाह वाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी आ गई कुर्तुलैन। कुर्तुलैन? एनी तुम अंदर जाओ बेटा। अरे रहने दो ना, मैंने कहा था ना एनी बहुत भोली भाली है, बस किताबों की दुनिया में गुम रहती है। अम्मा ये शख्स कौन? बेटा मैंने कहा ना अंदर जाओ। दिलदार साहब है ना, पान वाले। दिलदार साहब पान वाले? इनका रिश्ता लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए। अम्मा आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी? मतलब आपने उसको देखा था? इतना पढ़ा लिखा के मेरी आपने एक जाहिल पान वाले से शादी करनी है? कुछ तो सोचती अम्मा। नहीं बेटा, रिश्ता ही आया है ना, हमने हाँ तो नहीं की। अब जब रिश्ते आते हैं तो उनसे मिलकर, उनको देखकर इंसान को अंदाजा होता है कि घर कैसा है, मिजाज कैसा है, फिर ही हाँ या ना करते हैं ना बेटा। आप उनको ना कहने। बेटा मैंने कर दी है ना, तुम बेटी हो मेरी, मेरे दिल का टुकड़ा हो, तुम्हें खाई में तो नहीं धकेल दूंगी ना, क्योंकि बेटा मेरी जान, हमारा माशरा औरत के बारे में बड़ा बेरहम है। जरा सी उम्र बढ़ जाती है ना तो इसी तरह के उल्टे सीधे रिश्ते आते हैं, लेकिन हाना का इख्तियार तो हमें है ना। अम्मा मेरी इतनी उम्र हो गई है कि अब मेरे लिए जमीला ऐसे रिश्ते लेके आएगी?
बुड्ढा, गलीज, अजीब, पान वाला। अम्मा, इंसान शादी सुकून के लिए करता है या जलील होने के लिए? बेटा, मैंने जमीला से कहा था कि कोई सुलझा हुआ पढ़ा लिखा शख्स हो तो बताओ। मुझे क्या पता था कि वो ऐसे आदमी को उठाकर ले आएगी, और उसने मुझे कहा था कि वो एमए पास है। अम्मा, वो कहां से एमए पास लगता है? लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। हमने हर किसी की बातों में तो नहीं आना। नहीं बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। देखो, रिश्ते आएंगे, अगर इंसान देखता है, परखता है, फिर ही कोई फैसला करता है, लेकिन बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अम्मा, आप मेरे रिश्ते की फिक्र छोड़। अम्मा, ये औरत किस तरह के रिश्ते लेकर आ जाती है? आपा का गुस्सा बिल्कुल बजा है। मतलब वो इतनी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई होकर ऐसे इंसान से शादी करेंगी? बेटा, मुझे जमीला ने कहा था कि लड़का साहिब हैसियत है, अपना घर है, अपना कारोबार है, नौकर चाकर है, तो मैंने कहा देख लेते हैं। अम्मा, इसका ये मतलब नहीं कि इंसान शादी के नाम पर कुएं में छलांग लगा दे। अम्मा, ये जमीला आंटी अपने पैसे बनाने के लिए किसी भी तरह का रिश्ता ले आती हैं। हुरिया, तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? क्या होना इससे? इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। काश बड़े नौजवानों की बात भी समझ सकते। हाँ बेटा, बड़ों ने तो धूप में बाल सफेद किए। सारे नौजवान ही तो हैं जो अकले कुल हैं। ये तुम्हें जो शादी का शौक चढ़ा हुआ है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। और आपका बस चले तो आप किसी की भी शादी ना होने दें। शादी शादी शादी, तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कोई बात आती भी है? अब कहाँ चल दियो इस तरह उठकर? अम्मा, से छोड़े। बहनी आपा के लिए कोई पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी होना चाहिए। ये कोई जाहिल बड़े बड़े बच्चों का बाप जिसे दूसरी शादी का शौक हो, ऐसे आदमी से तो शादी नहीं कर सकती। बेटा, मैं क्या करूं, मेरा तो जैसे दिमाग बंद होना शुरू हो गया है। माँ, परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। बेटा, कैसे फिक्र ना करूं? अल्लाह पे ईमान रखें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इनकार हो गया ना, अब टेंशन मत लीजिए। जावेद, मुझे इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैंने अम्मा को बहुत क्लियरली कह दिया है कि आज के बाद इस किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप उदास मत हो। उदासी आपके चेहरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कि बाहर खिजा में बदल गई हो। जब सारी जिंदगी आपको उम्र के ताने पड़े तो फिर खिजा और बाहर दोनों एक जैसी ही लगती हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उम्र का फर्क सिर्फ हमारे माशरे की अफरीद है, वरना दुनिया भर में देख लें, लोग हर उम्र में एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पहाड़ सर करते हैं, किताबें लिखते हैं। उम्र को तो वक्त के साथ साथ ढलना ही है। वैसे भी ये सबके साथ होता है, चाहे मर्द हो या औरत। ऐसा शऊर हर किसी के पास नहीं होता। आप हर इंसान की नहीं, सिर्फ मेरी बात सुना करें। आपकी ही तो बातें सुनती हूँ, इसीलिए तो आपसे इतना सब कुछ शेयर करती हूँ। कुरतलैन, आज मुझे भी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो। कीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये समझता था कि मैं सिर्फ शायद आपकी पर्सनैलिटी या काबिलियत से इंस्पायर्ड हूँ,
लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक ऐसा जज्बा है जो कि बहुत मुख्तलिफ है, मुनफरिद है, जैसे कि मोहब्बत। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये जगह शायद इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन जो बात कल होनी है बेहतर है वो आज ही हो जाए। मैं आपको पसंद करता हूँ कुरुतलैन, आपको अपनाना चाहता हूँ और मुझे आपकी किसी बात से कोई एतराज नहीं है। क्या आपको मेरा प्रपोजल कबूल है?